स्वर्ग राज्य दाख की बारी के उस स्वामी के समान है जो सवेरे अपने उद्यान के लिए मजदूर लाने निकला। जब वह मजदूरों से 1 दीनार रोज की मजदूरी पर सहमत हो गया, उसने उन्हें दाख की बारी में काम करने भेज दिया। सुबह 9 बजे जब वह दोबारा नगर चौक से जा रहा था, उसने वहां कुछ मजदूरों को बेकार खड़े पाया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर मेरे दाख की बारी में काम करो, जो कुछ सही होगा मैं तुम्हें दूंगा। तब वे चले गए। वह दोबारा 12 बजे और 3 बजे नगर चौक में गया और ऐसा ही किया। लगभग शाम 5 बजे वह दोबारा वहां गया और कुछ अन्यों को वहां खड़े पाया। उसने उनसे प्रश्न किया, तुम सारे दिन यहाँ बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उसे उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें काम नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे दाख की बारी में चले जाओ। सांझ होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को आज्ञा दी, अंत में आए मजदूरों से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले काम पर लगाए गए मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दो। उन मजदूरों को जो 11वें घंटे काम पर लगाए गए थे, 1-1 दीनार मिला। इस प्रकार सबसे पहले आए मजदूरों ने सोचा कि उन्हें अधिक मजदूरी प्राप्त होगी, किंतु उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तब वे भूस्वामी के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। अंत में आए इन मजदूरों ने मात्र 1 ही घंटा काम किया है और आपने उन्हें हमारे बराबर ला दिया, जबकि हमने दिन की तेज धूप में कठोर परिश्रम किया। बारी के मालिक ने उन्हें उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। क्या हम 1 दीनार मजदूरी पर सहमत न हुए थे? जो कुछ तुम्हारा है उसे स्वीकार कर लो और जाओ। मेरी इच्छा यही है कि अंत में काम पर आए मजदूर को उतना ही दूं जितना तुम्हें। क्या यह न्याय संगत नहीं कि मैं अपनी संपत्ति के साथ वह करूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरा उदार होना तुम्हारी आंखों में खटक रहा है? इसलिए वे जो अंतिम है पहले होंगे तथा जो पहले हैं वे अंतिम। दैट भोग और क्रूस की मृत्यु की तीसरी भविष्यवाणी। जब यीशु यरूशलेम नगर जाने पर थे, उन्होंने मात्र अपने 12 शिष्यों को अपने साथ लिया। मार्ग में यीशु ने उनसे कहा, यह समझ लो कि हम यरूशलेम नगर जा रहे हैं, जहां मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य घोषित करेंगे। इसके लिए मनुष्य के पुत्र को गैर यहूदियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा कि वे उसका ठट्ठा करें, उसे कोड़े लगवाएं और उसे क्रूस पर चढ़ाएं, किंतु वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा। सेबेदियोस की पत्नी की विनती। सेबेदियोस की पत्नी अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई तथा यीशु के सामने झुककर उनसे एक विनती करनी चाहिए। यीशु ने उनसे पूछा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, यह आज्ञा दे दीजिए कि आपके राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक आपके दाएं तथा दूसरा आपके बाएं बैठे। यीशु ने दोनों भाइयों से उन्मुख हो कहा, तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या मांग रहे हो? क्या तुम में उस प्याले को पीने की क्षमता है जिसे मैं पीने पर हूँ? हाँ प्रभु, उन्होंने उत्तर दिया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सचमुच मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु किसी को अपने दाएं या बाएं बैठाना मेरा अधिकार नहीं है। यह उनके लिए है जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा तैयार किया गया है। यह सुन शेष 10 शिष्य इन दोनों भाइयों पर नाराज हो गए, किंतु यीशु ने उन सभी को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, वे जो इस संसार में शासक हैं, अपने लोगों पर प्रभुता करते हैं तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं। तुम में ऐसा नहीं है। तुम में जो महान बनने की इच्छा रखता है, वह तुम्हारा सेवक बने, तथा तुम में जो कोई श्रेष्ठ होना चाहता है,
वो तुम्हारा दास हो, ठीक जैसे मनुष्य का पुत्र यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए कि सेवा करे और अनेकों की छुड़ौती के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे। यरीहो नगर में अंधे व्यक्ति जब वे यरीहो नगर से बाहर निकल ही रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली। वहां मार्ग के किनारे 2 अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यीशु वहां से जा रहे हैं, वे पुकार पुकार कर विनती करने लगे, प्रभु दावीद की संतान, हम पर कृपा कीजिए। भीड़ ने उन्हें झिड़कते हुए शांत रहने की आज्ञा दी, किंतु वे और भी अधिक ऊंचे शब्द में पुकारने लगे, प्रभु दावीद की संतान, हम पर कृपा कीजिए। यीशु रुक गए, उन्हें पास बुलाया और उनसे प्रश्न किया, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देखने लगें। तरस खाकर यीशु ने उनकी आंखें छुई। तुरंत ही वे देखने लगे और वे यीशु के पीछे हो लिए।